स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। पुलिस की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। आज आप विजयनगर साम्राज्य के विषय में समझेंगे। विजयनगर साम्राज्य से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली बात तो इसके संस्थापक याद रखिएगा, हरिहर प्रथम और बुक्का, इन दोनों भाइयों ने मिलकर 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और ये दोनों जो थे वो बंधु संगम के पुत्र थे। इनके पिता का नाम क्या था? बंधु संगम। बंधु संगम के पुत्र थे। और एक काम्पिल्य के निवासी थे माधव विद्यारण्य। माधव विद्यारण्य एक संत थे और उन्हीं के प्रभाव में आकर ये जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इन्होंने की थी। ये प्रश्न भी आता है, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे था? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे था। इसकी दो राजधानियां थीं, एक थी हम्पी और दूसरी पेनुगोंडा। हम्पी जो है इसके अवशेष कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। विजयनगर साम्राज्य में 3 राजवंश थे, संगम वंश, सालुव वंश और तुलुव वंश। संगम वंश का समय था 1336 से 1485 तक। संगम वंश कब से कब तक था? 1336 से लेकर 1485 तक संगम वंश का काल था। सालुव वंश का समय था 1485 से लेकर 1505 तक रहा। और तुलुव वंश जो था वो 1505 से लेकर 1565 तक रहा। ये प्रश्न भी आता है कि संगम वंश की स्थापना किसने करी थी? तो हरिहर प्रथम ने करी थी। सालुव वंश की स्थापना करी थी सालुव नरसिंह ने। और तुलुव वंश की स्थापना करी थी वीर नरसिंह ने। और जो कृष्णदेवराय थे वो तुलुव वंश के ही शासक थे। विजयनगर साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन थे? कृष्णदेवराय, जिनका समय 1509 से लेकर 1529 तक माना जाता है। राक्षसी तंगड़ी का युद्ध ध्यान रखिएगा कब हुआ था? 25 जनवरी 1565। NCERT में इसकी डेट 23 जनवरी मिलती है। 23 जनवरी 1565 को NCERT कहती है, जबकि शेष बहुत सारी पुस्तकों में जो एथेंटिक हैं उसमें डेट 25 जनवरी 1565 बताई गई है। राक्षसी तंगड़ी का ये जो युद्ध था वो विजयनगर के राजा रामराय और दूसरी तरफ दक्षिण भारत के सुल्तान अली आदिल शाह के मध्य हुआ था। अली आदिल शाह ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया था जिसमें 4 सल्तनतें शामिल थीं, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर और बीदर। बरार जो है इसमें शामिल नहीं था, ये ध्यान रखना। बरार क्या नाम है? बरार इसमें शामिल नहीं था। 4 इसमें शामिल थी, कौन कौन सी? बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर और बीदर। तो इस संयुक्त मोर्चे ने मिलकर विजयनगर के शासक रामराय को हराकर मार डाला था। तो आप समझे, विजयनगर साम्राज्य का समय 1336 से शुरू होता है और समाप्त कब होता है? 1565 में। और राक्षसी तांगड़ी का जो ये युद्ध हुआ है उस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी सेवल को माना जाता है। विजयनगर में आए कुछ विदेशी यात्रियों के बारे में भी ध्यान रखिएगा। निकोलो कॉन्टी ये इटली का यात्री था जो देवराय प्रथम के समय आया था। अब्दुल रज्जाक ईरान का यात्री था, ये देवराय द्वितीय के समय आया था। जबकि बारबोसा ये पुर्तगाली था और डोमिंगोस पायस भी पुर्तगाली था। ये दोनों जो हैं कृष्णदेवराय के दरबार में आए थे। नोनिज ये इटली का यात्री था और अच्युत देवराय के समय आया था। निकतिन रूस से आया था। मोहम्मद शाह तृतीय बहमनी शासन के समय आया था। ये बहमनी शासक थे मोहम्मद शाह तृतीय, उनके समय आया था। अब्दुल रज्जाक जो ईरान से आया था वो कहता है कि पुलिस कर्मचारियों का वेतन जो है वेश्यालयों से दिया जाता था। विजयनगर साम्राज्य में पुलिस कर्मचारियों का वेतन कहाँ से दिया जाता था? वेश्यालयों से दिया जाता था। विजयनगर का सबसे महान शासक कृष्णदेवराय को माना जाता है। इनका समय 1509 से 1529 तक माना जाता है और ये तुलुव वंश के शासक थे। अभी आपने 3 वंश जाने थे, संगम वंश, सालुव वंश और
तुलुप वंश। तो कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तुलुप वंश के। इन्हें आंध्र भोज भी कहा जाता है। इन्होंने आमुक्तमाल्यद तेलुगु ग्रंथ लिखा है और अष्टदिग्गज तेलुगु के 8 महान विद्वान जो हैं इनके दरबार को सुशोभित करते थे। पांडुरंग महात्म्य, इसके लेखक तेनाली रामाकृष्णन, ये भी कृष्णदेव राय के दरबार में ही थे। हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर, ये दोनों मंदिरों का निर्माण कृष्णदेव राय ने ही करवाया था। विजयनगर के शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक दशा को देखते हैं। समाज जो है वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। उस समय ब्राह्मण जो हैं विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था। शेट्टी और चेट्टी ये मध्य वर्गों के बड़े समूह कहलाते थे। अठवने, ध्यान रखिएगा, अठवने राजस्व विभाग कहलाता था। शिष्ट भूमिकर को कहते थे, 1/6 भाग लिया जाता था। सेंटेवा ये गांव की आय व्यय की देखभाल करने वाला अधिकारी था। तलस चौकीदार को कहते थे। केकोलर जुलाहे कहलाते थे उस समय। और बड़वा उन्हें कहा जाता था जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोग होते थे, वो क्या कहलाते थे? बड़वा कहलाते थे। बेसवग ये मनुष्यों का क्रय विक्रय कहलाता था। और दास प्रथा और सती प्रथा प्रचलित थी, लेकिन पर्दा प्रथा नहीं थी। स्त्रियों की दशा भी बहुत अच्छी नहीं थी। तो ये कुछ टर्म हैं जिनको आप ध्यान रखना, ये अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। अठवने पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य में अठवने क्या कहलाता था? राजस्व विभाग। भूमिकर को क्या कहते थे उस समय? शिष्ट कहा जाता था। गांव की आय व्यय का देखभाल करने वाला क्या कहलाता था? सेंटेवा। और चौकीदार क्या कहते थे? तलस कहते थे। और ये वाला बात ध्यान रखिएगा कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर जो लोग बस गए थे वो बड़वा कहलाते थे। और मनुष्यों का क्रय विक्रय भी होता था, यानी खरीद और बेच भी होती थी, तो वो कहलाता था बेसबक। महानवमी त्यौहार जो है बड़ा महत्वपूर्ण था विजयनगर साम्राज्य में। उसमें राजा की उपस्थिति अनिवार्य होती थी। रक्त कोड़गे ये युद्ध में मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था। तो युद्ध में यदि कोई व्यक्ति मरता था तो उसके परिवार को एक भूमि दी जाती थी, वो क्या कहलाती थी? रक्त कोड़गे कहलाती थी। उम्बली ये लगान मुक्त भूमि थी और विशेष सेवाओं के बदले में प्रदान की जाती थी विजयनगर साम्राज्य में। भंडारवाद ग्राम, जिन ग्रामों की भूमि 3 राज्यों के सीधे नियंत्रण में होती थी उन्हें क्या कहा जाता था? भंडारवाद ग्राम कहते थे। सती प्रथा प्रचलित थी। मालागोंडा का उदाहरण मिलता है। मालागोंडा ने 1354 में जो है सती प्रथा का वर्णन किया था। तो सती प्रथा प्रचलित थी। यदि आपको याद आ रहा हो तो सती प्रथा के बारे में बताएं। सती प्रथा कब से शुरू मानी जाती है? तो वैदिक काल से मानी जाती है। कब से? वैदिक काल से सती प्रथा शुरू हुई और इसका अंत कब हुआ है? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था सन 1829 में, और एक नियम बनाया था, नियम 17। कौन सा पारित किया था? नियम 17 पारित कर 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था या गैर कानूनी घोषित करी थी। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और किसके प्रयासों से ये समाप्त हुई थी? तो राजा राममोहन राय के प्रयत्नों से ये समाप्त हुई थी। राजा राममोहन राय के बड़े भाई जगमोहन थे। उनकी मृत्यु हो जाने पर उनकी भाभी को जो है सती प्रथा के तहत जला दिया गया था। इस बात का राजा राममोहन राय पर काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ा था और उन्होंने इसके लिए प्रयत्न कर ताकि आगे कभी ऐसा ना हो। तो सती प्रथा आप समझ गए, वैदिक काल से शुरू और लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में नियम 17 के द्वारा समाप्त की गई। लेकिन विजयनगर साम्राज्य में भी सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। अच्छा, सती प्रथा का वर्णन जो है वो कौन कौन करता है? तो बारबोसा, नूनिज, सीजर फेडरिक और पित्रा देला वाला, ये चारों जो हैं सती प्रथा का वर्णन करते हैं विजयनगर साम्राज्य में।
स्त्री दशा कैसी थी? खराब थी, बहुत अच्छी नहीं थी। अभी आपने जाना वेश्यालयों से ही पुलिस कर्मचारियों का वेतन दिया जाता था। सायण जो हैं वो वेदों के टीकाकार कहलाते थे। क्या कहलाते थे? वेदों का टीकाकार विजयनगर में सायण था। विजयनगर प्रशासन के बारे में आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि विजयनगर का जो प्रशासन था वो 3 भागों में बटा हुआ था। केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन की यदि बात करें तो उसमें मंत्रिपरिषद में 20 सदस्य हुआ करते थे। इन जो मंत्रिपरिषद थी इसका अध्यक्ष सभानायक कहलाता था। रायसम जो है वो राजा के मौखिक आदेशों को लिपिबद्ध करता था। कर्णिकम ये लेखाधिकारी को कहते थे और माननीय प्रधान गृह मंत्री कहलाता था। जबकि न्याय की बात आए तो न्याय का प्रमुख अधिकारी कौन था? राजा था। यानी न्याय का कार्य कौन करता था? राजा करता था। प्रांतीय प्रशासन के विषय में आप ये ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी इकाई क्या थी? उरु थी। उरु ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। उरु से बड़े स्थल थे जो कुछ गांवों को मिलाकर वो क्या कहलाते थे? स्थल। और मेलग्राम, ये 50 ग्रामों का समूह मेलग्राम कहलाता था। नाडु ये परगना या तहसील को कहते थे। कोट्टम या वलनाडु जिला कहलाता था। मंडल कमिश्नरी। और प्रांत जो था वो प्रांत की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? प्रांत हो गया। और प्रांत का जो प्रशासक था वो सूबेदार कहलाता था। प्रांतपति को क्या कहते थे? सूबेदार। और जबकि सबसे नीचे क्या था? उरु ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। नायंकार व्यवस्था से भी आप ध्यान रखिएगा, इससे भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। नायंकार व्यवस्था क्या थी विजयनगर साम्राज्य में? तो नायक जो था वो सेना नायक कहलाता था। राजा इन्हें वेतन के स्थान पर भूखंड देता था और वो भूखंड अमरम भूमि कहलाता था। चूँकि ये लोग अमरम भूमि का इस्तेमाल करते थे इसीलिए इन्हें अमर नायक कहा जाता था। नायक को क्या कहते थे? अमर नायक कहा जाता था। नायकों को नियंत्रण में रखने के लिए महामंडलेश्वर यानी विशेष कमिश्नरों की नियुक्ति की थी। किसने करी थी? अच्युत देवराय ने। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है। नायकों की उच्छृंखलता को रोकने या उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए महामंडलेश्वर की नियुक्ति यानी विशेष कमिश्नरों की नियुक्ति किसने करी थी? अच्युत देवराय ने की थी। नायंकार व्यवस्था में कौन था? नायक, जो सेना नायक होता था। और इन्हें वेतन के स्थान पर क्या दिया जाता था? भूखंड दिया जाता था। इसीलिए वो अमर भूमि कहलाती थी। इसका इस्तेमाल करने के कारण नायक जो है वो अमर नायक कहलाता था। अमर नायक गड़बड़ी न करें, उन पर नियंत्रण बना रहे, उसके लिए अच्युत देवराय ने महामंडलेश्वरों की नियुक्ति की थी। आयंगार व्यवस्था, विजयनगर साम्राज्य की इस व्यवस्था के बारे में भी आप ध्यान रखना। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र ग्राम के रूप में संगठित कर 12 प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, जिन्हें सामूहिक रूप से क्या कहते थे? अयंगर कहा जाता था या आयंगर कहा जाता था। एक बार नियुक्त होने पर ये आनुवांशिक हो जाते थे, यानी पीढ़ियों दर पीढ़ी चलते रहते थे। ये अपना पद बेच और गिरवी भी रख सकते थे। तलस, चौकीदार, सेंटेवा, गांव का हिसाब किताब करने वाला और नीर निक्कर जल आपूर्ति करने वाला, ये तीनों भी इन 12 प्रशासनिक अधिकारियों में शामिल थे। तो आयंगार व्यवस्था आप समझ गए अच्छे से। आयंगार व्यवस्था से भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की आयंगार व्यवस्था क्या थी। तो प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक ग्रामों को एक स्वतंत्र ग्राम के रूप में संगठित कर उन पर 12 प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, जो सामूहिक रूप से क्या कहलाते थे? आयंगार कहलाते थे। और ये एक बार नियुक्त होने पर कैसे हो जाते थे? आनुवांशिक हो जाते थे। ये अपना पद बेच भी सकते थे, गिरवी भी रख सकते थे। और इन 12 अधिकारियों में ये भी आते थे, कौन कौन? एक तो चौकीदार आता था, जो उस समय चौकीदार को क्या कहते थे? तलस कहा जाता था। गांव का हिसाब किताब करने वाला,
ये सेंटेवा कहलाता था और जल आपूर्ति करने वाला क्या कहलाता था? नीर निक्कर कहते थे। विजयनगर कालीन मुद्रा व्यवस्था के बारे में आप ये ध्यान रखना, सोने के सर्वाधिक सिक्के प्रचलित थे। वाराह जो है वो सोने का बड़ा सिक्का था, 52 ग्रेन का था। प्रताप या फड़म ये सोने के छोटे सिक्के कहलाते थे। तार चांदी का सिक्का कहलाता था। और स्थानीय मुद्राओं के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा भी विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित थी, जैसे पुर्तगाली क्रूजेडो, फारसी दीनार और इटली का फ्लोरिन या डुकेट। तो ये मुद्राएं भी विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित थी। कृष्णदेवराय के समय अष्टदिग्गज तेलुगु भाषा के 8 महान कवि, इनके बारे में भी आप ध्यान रखना कौन कौन थे ये 8। इनके नाम हैं नंदी तिम्म, इन्होंने परिजात हरण पुस्तक की रचना की है। भट्टमूर्ति, इन्होंने नरस भूपालियम की रचना की है। धूर्जति कलहस्ती महामात्य के लेखक हैं। मल्लन ये राजशेखर चरित्र के लेखक हैं। अच्युतराज ये सकल कथा सार संग्रह लिखा है इन्होंने। पिंगली सूरत और सबसे महान कौन थे? तेनाली रामाकृष्णन, इन्होंने पांडु महामात्य या महातम्य की रचना की है। पांडु महातम्य की रचना की है। और एक था पेड्डाना, तेलुगु आंध्र कविता का पितामह इसी को कहा जाता है। किसको? पेड्डाना को कहा जाता है। कृष्णदेवराय भी महान साहित्यकार थे। उन्होंने जो है आमुक्तमाल्यद, जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणय, इन तीनों की रचना किसने करी है? कृष्णदेव राय ने करी है। और कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तो तुलुव वंश के थे। तुलुव वंश। और इनका समय भी पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा 1509 से लेकर 1529 तक का पीरियड कृष्णदेव राय का पीरियड कहलाता है। विजयनगर साम्राज्य से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इनको आप 1-2 बार रिपीट कर लें, याद बना रहेगा। सभी एग्जामों में विजयनगर साम्राज्य से कुछ ना कुछ अवश्य पूछा जाता है। पुलिस में भी इसमें से आने की संभावना है, तो आप इसको याद कर लें। कुछ नए बिंदुओं के साथ शीघ्र मुलाकात होगी। धन्यवाद।